अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल पीपल। आई रियली होप आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा है। अब हम आपके पास लेकर आए हैं एक नया सेगमेंट जिसका नाम है फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता में मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी विद अ गेस्ट ऑन सेट। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी मोहम्मद रज़ा, हु इज़ द ग्रुप हेड ऑफ जनरल सर्विसेज एंड कस्टमर सपोर्ट एट मीज़ान बैंक लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी विद मुफ्ती मोहम्मद नजीब खान, हु इज़ द CEO ऑफ मुवान एट द फैसिलिटेटर शरिया एडवाइजर्स PVT लिमिटेड। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज हम आप लोगों से स्पेसिफिकली सवाल पूछेंगे अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। तो आपके लिए सबसे पहला सवाल मुफ्ती साहब कि इस्लामिक बैंकिंग होती क्या है और वो कन्वेंशनल बैंकिंग से किस तरीके से डिफरेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया। इस्लामिक बैंकिंग का जो बुनियादी फ़र्क है, बल्कि यूँ समझिए कि आपके सेगमेंट में फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क पड़ता है फ़र्क क्या पड़ता है? क्योंकि इफ़ आई एम गेटिंग फ्रॉम समथिंग फ्रॉम एक सूदी बैंक से लेता हूँ और एक इस्लामिक बैंक से लेता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क जो है वो 3-4 जगहों पे पड़ता है। इन टर्म्स ऑफ बिलीफ सिस्टम एक चीज़ हलाल है और एक चीज़ हराम है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फ़र्क ये है कि इस्लामिक बैंकिंग में क्या चीज़ है जो आप स्क्रीन आउट कर देते हैं, वो आप कर देते हैं सूद को, रिबा को। रिबा, तो वो रिबा फ्री है। अच्छा, सेकंड थिंग जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एसेट बेस्ड बैंकिंग है। तो फॉर एग्जांपल आप कहती हैं कि मुझे पानी की बोतल ख़रीदनी है, तो जब आप जाएंगी सूदी बैंक में तो वो आपको क्रेडिट कार्ड देगा, कोई भी देगा, और आप उससे एक बोतल ख़रीद लेंगी। लेकिन इस्लामिक बैंक आपको बोतल ख़रीद कर बेचेगा। तो इज़ एसेट बेस्ड बैंकिंग। आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी ख़रीद कर किराए पे देगा। तो आपके एसेट को वो कैरी करेगा, एसेट का रिस्क उठाएगा और फिर आपको एसेट के साथ नफा देगा। और तीसरी चीज़ ये है कि वो बहुत क्लैरिटी के साथ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्लियर करेगा। क्या मतलब कि आपके साथ मेरा मुआहदा किराएदारी है, वेदर वी आर इन लीज कॉन्ट्रैक्ट और बाइंग सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट, और वी आर इन अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, और वी आर इन अ प्रिंसिपल एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। वो इट हैज टू बी वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक वन। नाउ दिस इज व्हाट द इस्लामिक बैंकिंग पैराडाइम। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर आर टू डिफरेंट पैराडाइम्स। फिजिक्स वाले कहते हैं न्यूटोनियन पैराडाइम, आइंस्टाइनियन पैराडाइम। तो ये एक डिफरेंट पैराडाइम है। यू माइट गेट द सिमिलैरिटीज बट वेरी डिफरेंट पैराडाइम। तो वो आपका जो पैराडाइम शिफ्ट है, इससे फर्क पड़ता है। How interesting, how interesting. And I really love how you started with also the fact that belief system is one of the first difference, and then that is how everything follows after that. अच्छा, अब आपके लिए सवाल होगा कि की प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि हम लोग इस्लामिक बैंकिंग को बहुत डिफरेंट समझते हैं या यूनिक समझते हैं या बेनिफिशियल है? जी, टेकिंग लीड फ्रॉम वेयर मुफ्ती साहब स्टॉप, आई थिंक ये बिल्कुल कंटिन्यूएशन है इनके सवाल का। देखिए, बुनियाद जो है ना, उसूलों के अगर देखें ना, तो बुनियाद तो ये है कि रिबा फ्री बैंकिंग है, विच मीन्स के सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि इस बैंकिंग में सूद का अमल दखल नहीं हो सकता। ठीक है ना? अच्छा, अब सूद को आप एलिमिनेट कैसे करेंगे? तो उसका एक जो सबसे जो इम्पोर्टेंट तरीका है ना, और सूद बेसिकली होता क्या है कि हर वो कर्ज के जो नफ़ा लेकर आए वो सूद है। ठीक है ना? तो इस्लामिक बैंकिंग बुनियादी तौर पर जिस चीज़ पर चलता है ना, वो मनी में डील नहीं करता। मतलब मनी में डील इस अंदाज में करता है कि मनी को एज अ कमोडिटी नहीं लेता। यानी मनी जो है ना, बेसिकली इट्स अ मीडियम एक्सचेंज, इट्स नॉट अ कमोडिटी। कमोडिटी क्या होती है? जो आप सेल एंड परचेज करते हैं। ठीक है ना? अब जैसे मुझे आपने मिसाल दी पानी की बोतल की, दिस इज अ कमोडिटी। मनी इज नॉट अ कमोडिटी, सो यू कैन नॉट सेल इट, यू कैन नॉट परचेज इट। ठीक है ना? जब आप इसको सेल परचेज नहीं करेंगे ना, तो फिर इसका मतलब ये कि 100 रुपए का नोट जो है ना, 100 रुपए का ही रहेगा एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो ये एक मेजर फर्क है इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में, कि मनी इज नॉट टेकन एज अ कमोडिटी। सेकंड जो एक बड़ा उसूल है ना, वो ये कि इस्लामिक बैंकिंग सिर्फ उन एरियाज में काम करती है जो कि शरिया कंप्लाइंट है, जिसको असल इसको एक तरह से एथिकल बैंकिंग भी कहते हैं। क्योंकि वो तमाम एरियाज के मिसाल के तौर पर पोर्नोग्राफी, गैम्बलिंग, ठीक है ना, वाइन पे डील करना, या ऐसी तमाम चीज़ें जो कि असलन ही हराम है, ठीक है ना, और एथिकली भी बुरी है, वो उनमें ना तो बैंकिंग डील करती है, ना उनको फाइनेंसिंग करेंगे, ना उनके साथ वो डील करेंगे। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो बड़ा फ़र्क है, वो ये कि डॉक्यूमेंटेड ट्रांसपेरेंसी है, जो क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग में अनसर्टेनिटी अलाउ नहीं होती।
ठीक है ना, ये नहीं कर सकते कि ठीक है जी कोई मायदा कर लिया, अब जब मर्जी होगी उतना दे देंगे। यू हैव टू स्पेसिफाई कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वेदर इट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज, यानी कि किराएदारी का एग्रीमेंट है, सेल परचेज का एग्रीमेंट है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि एज ए प्रिंसिपल जो है ना वो इस्लामिक बैंकिंग को मेंशन कर दी गई है। डेफिनेटली। सो यू नो वन वुड थिंक, एनी लेमैन वुड थिंक, अगर कोई भी अभी शो देख रहा है एंड दिस इज अवे फ्रॉम दिस, दैट हाउ डू दे मेक मनी देन? How does Islamic banking survive then? देखिए इसमें बात ये है कि सूद हराम है, नफा मनाना तो हराम नहीं है ना। नहीं है। अब जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि बात ये है कि मैंने पैसे पे पैसा नहीं बनाना, नहीं मैं पैसे को एज ए कमोडिटी नहीं करता। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने कोई एसेट लिया, वो मैंने एसेट सेल कर दिया, ठीक है ना, मैंने एक एसेट लिया उस पर मुनाफा ले लिया, मैंने कोई एक एसेट लिया वो मैंने आपको किराए पे दे दिया, उससे मैं किराए पे लूंगा, मैंने कोई आप एसेट लिया उसके आपके साथ पार्टनरशिप कर ली, कोई मैंने जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ उन सर्विसेज पे मैं चार्जेस लूंगा। तो प्रॉफिट लेने में कोई मसला नहीं है, सिर्फ मसला है उसको एग्जैक्टली। ओके, गॉट इट, लवली। हम जा रहे हैं एक शॉर्ट ब्रेक पे, जब हम वापस आएंगे हम इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। सी यू सून। वेलकम बैक गाइस, हमारे पास है एक कॉलर ऑन द लाइन, आई बिलीव इट्स दानिश फ्रॉम मीरपुर खास। अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिजा? ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक। आप जल्दी से जवाब बता दें हमें। आपके सवाल का जवाब है, एक दफा जीता है। थैंक यू, हम आपको एंड में बताएंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लोग ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान में हो रही है और कहीं नहीं हो रही। ये न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में है बल्कि दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त मौजूद। आप सोचिए, इनफैक्ट जो लॉज यूज़र फ्रेंडली लॉज हैं हाउसिंग के, इस्लामिक हाउसिंग के, वो यूके ने हमसे पहले बनाए, 2010 में बनाए, और बाकायदा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है फॉर इस्लामिक मॉर्गेजेस, फॉर इस्लामिक हाउसिंग प्रोडक्ट। अच्छा, फिर इसी तरीके से दुनिया ने ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए ना, उसके बाद से पार्टिसिपेटरी मोड्स पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि बिकॉज एसेट लेस बैंकिंग जो है ना वो खतरनाक बैंकिंग है, डेरिवेटिव्स थिंग्स। तो अब दुनिया में कोई कंट्री ऐसी नहीं है, although they are coming from the different brand names like Raza mentioned. Someone is saying ethical banking, someone is a value based banking, someone is saying that is a participatory modes banking, someone is saying Islamic banking. Our original brand was the riba free banking, the way we started in the 80s. Now the Islamic banking, Malaysians come with this brand, the Islamic banking. So everybody now knows about Islamic banking. सही branding हो गई। So this is what it is. This is what it is really. तो अब जो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हर आदमी सेफ होता है ना, उसको समझता है कि मैं भी पैसे रखवा रहा हूँ और मैं एसेट में है, अगला आदमी डॉक्यूमेंटेड है, चीजें क्लैरिटी के साथ है। यू नो व्हाट वर्क्स, वेयर आई स्टार्टेड अर्लियर, दैट इज द ओनली टू थिंग्स, बिलीव एंड ट्रस्ट। दे ट्रस्ट ऑन यू कि भाई आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ इन्वेस्ट करेंगे वहाँ बताएंगे, आप बताएंगे उसको, आप बताएंगे इसको। आप इस्लामिक बैंक की बैलेंस शीट उठाएंगे, वो आपको बताएंगे हमने टेक्सटाइल में इतना लगाया है, इस जगह पे इतना लगाया है, हमारी इन्वेंट्री इतनी है, हमारे पास गाड़ियाँ इतनी हैं, हमने किराए पे, एवरीथिंग क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी के साथ। दिस ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इज क्रिएटिंग योर कस्टमरशिप खुद ब खुद हो रही है, तो वो फॉर एवरीवन। मलेशिया के अंदर तो So do you think the Western systems lack that? Yes, आपको एक डिफरेंट पैराडाइम में शिफ्ट होना होगा। शिफ्ट होना You don't have, because you know this is the game of the paradigm. This is the game, yeah, of making money as well. अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन से कॉमन मिसकंसेप्शंस भी हैं इस्लामिक बैंकिंग के बारे में, और आपको लगता है कि लोग जो है इस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा इस्लामिक बैंकिंग की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ पे आ जाते हैं मेरे ख्याल से? बिल्कुल, आई थिंक अगेन मैं घूमी तौर पर जो है ना वो, हाँ बिल्कुल वहीं से लीड लेता हूँ। देखिए, इस्लामिक बैंकिंग जिस हिसाब से ग्रो किया है ना, उसका बहुत बड़ा ताल्लुक पिछले 1-1.5 अशरे में जो काम हुए ना, और उसमें जो मुफ्ती साहब ने एक बात की ना, जो ग्लोबल क्राइसिस जो हुआ, जिसको सब प्राइम मोर्गेज क्राइसिस कहते हैं 2007-8-9 में, उसकी बुनियाद जो थी ना वो थी डेट के सेल पर, और वो पूरा जो इमारत थी वो कर्ज के सेल पे खड़ी हुई थी। बिल्कुल इस तरह के, मिसाल के तौर पर आपने एक घर लिया और आपने बैंक से मोर्गेज लिया 100 रुपए का, अब बैंक ने क्या किया, उस 100 रुपए को किसी और को सेल कर दिया 90 रुपए में, फिर उसने वो 90 रुपए को सेल किया 80 रुपए में,
उसने वो 80 को सेल किया 60 में, यानी वो था तो 100 का, लेकिन वो जब्बला पोकर वो एक 500-600 रुपए का बबल बन गया। अब जब वो पहला वाला अगर डिफॉल्ट किया ना तो सारा का सारा डिफॉल्ट कर गया। तो उसने इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट किया कि बड़े बड़े फाइनेंशियल हाउस, मैरिल लिंच, आपके लेमन ब्रदर्स, बेयर स्टर्न्स, मतलब ये बड़े बड़े हाउसेस थे जो कि कोलैप्स कर गए। और उस वक्त वेस्ट को समझ में आया कि इस्लामिक मॉडल जो कि एसेट बेस्ड है, ये वो मॉडल है कि जिसमें रिस्क कम से कम है। तो उसके बाद इंटरनेशनली ग्रोथ बहुत हुई है। मतलब मैं आपको बताऊं कि इस वक्त 80 से ज़्यादा ममालिक हैं जहां पर इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस किसी सूरत में मौजूद है। आपको पता है OICCI की जो मेंबर कंट्रीज है 57 है, तो बाकी जितने भी है दे आर नॉन मुस्लिम कंट्रीज। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान में 2002 में सही मानों में इस्लामिक बैंकिंग जो आज जिस फॉर्म में ना शुरू हुई, एक बैंक से स्टार्ट हुआ था, मीज़ान बैंक, को पहला बैंक था जिसको लाइसेंस दिया गया। 2002 का जब साल खत्म हुआ ना तो टोटल जो बैंकिंग एसेट थे ना वो 10 अरब रुपए के थे, ठीक है ना। 8 अरब रुपए का डिपॉजिट था, ठीक है ना। टोटल 6 ब्रांचें थी, 4 शहरों में पोजीशन थी, कोई 1500 के करीब जो है ना 150 करीब एम्प्लॉयज़ थे। आज 2025 में अगर आपको उसकी ग्रोथ देखना हो ना तो वो जो 10 अरब के जो डिपॉजिट जो एसेट थे ना वो आज 11 ट्रिलियन के डिपॉजिट हो गए, एसेट हो गया है। जो टोटल 6 अरब का वेरी हाई ग्रोथ, जी 6 अरब का टोटल डिपॉजिट बेस था, वो अब 8 ट्रिलियन का डिपॉजिट हो गया है। तकरीबन 6 ब्रांचें थी, आज 6000 ब्रांचें हो गई हैं, ठीक है ना। तकरीबन 4 शहरों में ब्रांचें थी, या 400 से ज़्यादा शहरों में ब्रांचें हो गई हैं, ठीक है ना। तो इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। और देखिए इस ग्रोथ का सारा ताल्लुक होता है डिमांड से। तो डिमांड है, ठीक है ना, देयर इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड, और लोग आज भी जो है ना इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं, इसी वजह से ग्रोथ, इसी वजह से आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो मुफ्ती साहब आपसे अगर मुझे लास्ट कोई मैसेज अगर लेना हो टू बेसिकली द ऑडियंस दैट इज वाचिंग यू, दैट व्हाई दे शुड मेक दैट शिफ्ट, तो व्हाट वुड यू से? Only because of the belief system. And the one thing you understand, the fundamental rule of this belief system, दीन का मिजाज प्रोसेस ओरिएंटेड है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। यू माइट गेट द सेम रिजल्ट टू डिफरेंट प्रोसेसेस, वन इज हलाल, वन इज हराम। Yeah, absolutely. Apparently it will look same,